श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान, छठे अध्याय का दूसरा श्लोक, कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसे कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो भगवान बता रहे छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में कि जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया तो वो योगी नहीं है, क्योंकि संकल्प चित्त की उस वृत्ति को कहते हैं जिसकी सहायता से चित्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन सुख की आशा से या दुख की आशंका से करता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि चाहे कोई सन्यासी हो चाहे कोई योगी हो, दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि संकल्पों का सर्वथा वो त्याग कर दे, क्योंकि वो संकल्प उसके चलते रहेंगे और संकल्प जब चलते रहेंगे तो उसका सन्यास नहीं। गुरु कहते सन्यास माने सब कर्मों से विन्यास, न्यारा हो जाए। जब तक इंसान के अंदर वैराग नहीं प्राप्त होता है तब तक उसका योग भी नहीं जुड़ता है। जो चीज देखो, किसी को हाँ तुम जाकर के रोज बैठते हो तो उसकी तुम्हें रोज याद आएगी। जिस दिन उसने तुम्हारे मुंह पर ही दरवाजा धाड़ से बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारा चित्त वहां से हटेगा, या तो तुम्हें उसके अंदर कोई बुराई दिखने लग जाए तब हटता है। तो ये भी हो गया राग और द्वेष। अपने आप से अगर मन में ये विचार पैदा हो जाए कि हम जहाँ पर जाते हैं तो उसका भी समय बर्बाद होता, हमारा समय भी बर्बाद हो गया, और जो हम सांसें लाए हैं, जो हम समय लाए हैं, ये लौट के हमको मिलने वाला नहीं है। दरिया का पानी लौट के वापस नहीं आएगा। जो समय हमको मिला है इसमें चाहे हम भगवान का सिमरन कर लें या इधर उधर की निंदा चुगली करें या कहीं पर जाकर के अपने जो है समय को हम बर्बाद करें, जब तक हमारे अंदर सूझ बुद्धि नहीं आती, जब तक हमको ये विचार नहीं पैदा होता है तब तक हमारे अंदर, ऐसे ही परिवार में भी होता है। देखो वाल्मीकि जो थे तो उनको कितनी आशा थी कि हम जो चोरी करके लूट मार करके जो परेशान करके लोगों से लाते हैं वो सब हमारे घर वाले हमारे खाते हैं पीते हैं, मेरी खूब प्रशंसा करते हैं, मेरी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े अच्छे हो। तो वही तो बताया हमको संत ने, कहा कि जाओ जिनके लिए तुम इतना सब कुछ करते हो उनसे जाकर के पूछो तो क्या वो तुम्हारे साथी बनेंगे। जो तुम ये जो कर्म का फल जब पाओगे तो क्या तुम्हारे इसके साथी बनेंगे, पूछा जा करके। समय ऐसा बना था अनुकूल, तो उन्होंने जाके पूछा जा करके, सब लोगों ने सच ही बता दिया कि देखो ये तो तुम्हारा अपना फर्ज है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा ये फर्ज है, तुम हमको खिलाना तुम्हारा धर्म है। पत्नी ने भी यही कहा तुम्हारा धर्म है, बच्चों ने भी यही कहा। तो ये दुनिया के धर्म तो इनको याद थे, लेकिन जो धर्म उन्होंने करके अपना निश्चय करके आए थे वो धर्म भूले थे। मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। संत ने जब उनके अंदर जागृति डाली कि देखो जो तुम करने के लिए धरती पर आए थे, जिसको करने के लिए तुमने मनुष्य का शरीर धारण किया था वो तो काम तुमने किया नहीं और सब चीजों में अपने चित्त को रमाते रहे। जो नहीं करने आए थे वो किया नहीं और जो सब कोई कर रहा था उसी में आकर फंस गए हो। तो वो वृत्ति जब आई उनकी तो वो हजारों वर्ष बैठ करके उल्टा ही नाम जपते रहे, लेकिन उन्होंने भाव तो उनका सीधा था, विचार तो उनका सीधा था। भगवान हमारा क्या देखता है, भाव देखता। न चबड़ा की जवान मेरी जो लौटती है इसको नहीं देखता, या मेरी चालाकी चतुराई इससे नहीं, मतलब भगवान सिर्फ भाव को हमारे पढ़ता है, भाव को जानता है। जिस दिन हमारा भाव शुद्ध होता है उस दिन ये गुरु कहते हैं परमात्मा जान जाता है कि देखो इसके अंदर कितनी शुद्धता। तो वही बता रहे कि चित्त की वृत्ति में संकल्प अगर चलता रहा चित्त की वृत्ति में तो उसकी वृत्ति कभी शांत नहीं होगी, और शांत नहीं होगी। जैसे गुरु कहते देखो पानी है, जब तक वो शांत नहीं होता उसमें तो किसी का रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। जब तक उसमें कंकड़ पे कंकड़ कंकड़ पे कंकड़ डालते रहोगे तब तक वो हिलता रहेगा, और हिलता रहेगा तो उसमें से क्या तुम देख लोगे, वो क्या समझ में तुम्हारे आएगा। ऐसे ही बताया चित्त की ये वृत्ति हमारी शांत हो जाए, कैसे, सब कर्मों का विनाश करके। कोई चीज हमारी है नहीं, हम यहाँ आए ही नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। गुरु कहते ना कि मैं जब पैदा ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्या। ये संसार क्या है, बंधा जगत है।
यहाँ पर कोई किसी का है नहीं और सब कोई एक ही स्वरूप है। ये दिखाई पड़ता है सब अलग अलग हैं, ये सब हमारे बटे, जैसे एक पेड़ के सब तने होते हैं, एक फूल होते हैं, पत्तियां होती है, एक पेड़ में ही जमी। ऐसे ही भगवान ने बताया कि संसार रूपी वृक्ष मैं हूँ, उसी में संसार में ही सब कुछ ये बना हुआ है। तो ये सब हमारा ही अपना स्वरूप है, वो हमारा अपना स्वरूप है। यही गुरु हमको बताते हैं, यही वृत्ति हमारी बननी चाहिए। तो फिर गुरु कहते वो वृत्ति हमारी जो है इसी में अगर रम जाए तो फिर उस वृत्ति शांत हो जाए। लेकिन अगर ये वृत्ति हमारी शांत नहीं होती है तो फिर ये सुखों का, संसार के सुखों का चिंतन करता रहता। आज हमें इससे नहीं सुख मिला तो कल उससे मिलेगा, उससे नहीं मिला तो उससे मिलेगा। आज मैंने ये खाया कल हम ये बनाएंगे, आज हमने ये पहना कल हम वो लेंगे, आज मेरे पास साइकिल है तो कल हम मोटरसाइकिल लेंगे, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी लेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर ये राज नहीं पता चलेगा, तुम्हें जब तक ये चित्त में तुम्हारे आएगा नहीं विचार कि ना पैदल चलने वाला सुखी है, ना मोटरसाइकिल पर चलने वाला, ना साइकिल पर चलने वाला सुखी, तो वही है जिसने ऐसे मान लिया कि जो भी मिला है सब भगवान की हमको समझ के दिया। हमारा अपना कोई निश्चय नहीं है, हमारा अपना कोई भाव नहीं है। जो भी भगवान ने हमको दिया है उसने हमारे कर्म के अनुसार, हमारे भाव के अनुसार दिया। तो इसीलिए ये समझा रहे भगवान कि जब तक तुम्हारे अंदर ये सुख की आशा रहेगी तो दुख की भी आशंका रहेगी। जहां पर तुम जिस चीज से सुख लोगे वही तुमको दुख देके जाएगी। देखो दादा भगवान यही तो बताते गीता सार में, तुम्हारी हंसी तुम्हारे रोने का कारण है, और कोई हमको न रुला सकता है ना कोई मुझे हंसा सकता। हमारे अपने विचार जब हम मोह ममता में पड़ते हैं तो खुश होते कि हमारे बराबर कौन है। अब वो जब हटता है मेरे सामने से, मोह ममता हटती है, भगवान जब हमको स्पष्ट करके दिखाता है तब हमको दुख लगता है, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का। भगवान हम तो तुम्हारा बड़ा नाम लेते हैं, भगवान तुम्हारा सुमन चिंतन करते, हमारे साथ क्या। तो गुरु कहते ये तुम्हारा अहंकार जो पड़ा हुआ था, भगवान ने सिर्फ अहंकार को झिझकोरा है और तुम्हारा बिगाड़ा कुछ नहीं है। जो तुमने अपना मान रखा था, रावण देखो कितना खुश होता था कि हमारे इतने पुत्र हैं, इतना मेरा बड़ा परिवार है, इतना मेरी सुरक्षा है, इतनी मेरे अंदर ताकत है। और जब भगवान ने जाकर के हनुमान को भेज करके उसको हिलाया डुलाया और अपने जाकर के जब दिखाया तो उसको देर नहीं लगी विध्वंस होने में। यही कौरवों का भी था। यही वृत्ति हमारी भी अगर है, जब हमारे अंदर सुख की चाहना है, इस सुख ही हमारे दुख का कारण है। जहाँ पर हम सुख लेने लगते हैं वहीं से दुख का बिया उपज जाता है। गुरु कहते सुख का दूसरा रूप क्या है, दुख ही है। सुख मांगति दुख निर्यावत। हम जितना सोचते हैं कि हम सुख लेने के लिए, देखो बच्चा सोचता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या है कल नौकरी करनी है, नौकरी भी करेगा तो क्या खुश रहेगा, वो भी दूसरे की गुलामी पे कहता चलो भाई नौकरी लग गई है अब हमारी शादी होगी। शादी अगर हुई तो क्या फिर भी उसमें भी गुलामी ही तो है, दूसरे के इशारों से चलो। फिर कहता लड़के बच्चे हो जाएंगे तब हम सुखी होंगे, तब फिर अपना सब कुछ सुख विचार करके उसमें रमाता है कि बच्चे मेरे खूब खाएं पिए आराम से रहें, तो उसमें भी क्या सुखी होता है, अपना काट काट के उन पे लगाता है। अब वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बात नहीं मानते, तब भी का दुख पाता है। जब उनकी शादी काम काज हो जाए फिर भी परेशानी। ऐसे ये संसार, इसीलिए भगवान ने इसका नाम ही रखा हुआ है दुखालय। गुरु कहते हैं दुखालय में अगर सुख की तुम चाहना करते हो, तुम्हारी ये महामूर्खता है। ये तुम्हारे अंदर ये जो पड़ा हुआ है कि यहाँ पर हम सुख ले लेंगे, तो सुख बना ही नहीं तो तुम लोगे क्या। इसलिए भगवान ने इसका नाम बताया संसार रूपी। तो इसी में जब संकल्प की इच्छा बनी रहती, पदार्थों का चिंतन बना रहता है, अवासा बनी रहती, तो दुख को भी आशंका से ये पैदा हो जाती है, दुख भी वहीं से पैदा हो जाते हैं। और हमारे ही विचार भय भी पैदा करते हैं। जो भी चीज तुम्हारे पास होगी तुम्हें यही चिंतन रहेगा ये बनी रहे, इसे बिगड़े नहीं, भगवान इसकी रक्षा करना, इसका तुम योग से वाहन करना। रुपए पैसे तुम्हारे पास हो जाए तो वो खर्च ना हो, कोई इनको देख ना पाए, कोई इनको ले न पाए, साथ ही हमारे भय पैदा होता है। अभी जरा सी बीमारी कोई हमको आएगी सरदर्द भी, तो कहीं हमारे माइग्रेन ना हो गया हो, कहीं मेरे दिमाग में कोई नस ना खराब हो गई हो, कुछ ना हो गया हो, तुरंत ही हमको भय पैदा हो जाता, क्योंकि हमको बहुत ही आसक्ति है। लड़के बच्चे घर द्वार चीज वस्तु ये सब हमारे चारों तरफ ऐसे घिरे पड़े हुए हैं, जैसे भगवान ने बताया कि जंगल में बेर का पेड़ एक लग जाए तो उसी में पूरा जंगल बन जाता है। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि वो सन्यासी नहीं है,
घर को तो छोड़ के चल दिया, लेकिन अपने मन में जो पड़ा हुआ था तो वो उसने त्याग नहीं किया। जैसे बताया मुकुरधर राजा जो थे, उनकी पत्नी थी चुड़ाला, तो वो दोनों लोग मिलकर के गुरु के पास शरण में जाया करते थे, रोज सत्संग भजन वहां किया करते थे। तो उनकी तो वृत्ति बहुत, उनकी पत्नी की तो वृत्ति बहुत जुड़ गई, लेकिन उनके पति का मन उसमें रमा नहीं। तो वो कहने लगे अपने घर में, राजा कहने लगे हमको तो ज्ञान लगता नहीं है, ये परेशानी इतनी बने, हम लगता है कि महल को हम छोड़ दे तो हमको ज्ञान मिले, समझ में आए। तो रानी ने कहा महल से कोई मतलब नहीं, तुम इसको अपना ना समझो। उन्होंने कहा स्त्री होकर के हमको ज्ञान देती है, हम इसका त्याग जरूर करेंगे। छोड़ छाड़ के वो चले गए, और जब चले गए तो उनकी पत्नी जो गुरु शरण में उन्हीं की जाया करती थी, उनको इतना ज्ञान, इतना विचार हो गया था कि वो रातों दिन जो है भगवान की भक्ति करके सब काम करती। इतना उनको योग पैदा हो गया कि वो अपने शरीर की भी जैसा चाहती थी वैसा बना लेती। थोड़े दिन बीते ही थे कि उन्होंने कहा देखे पता करें कि हमारे राजा साहब कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंची तो वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, जो गुरु के शरण में राजा बैठे हुए थे अपना ज्ञान विचार करते थे, तो वो गुरु कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। तो रानी ने वही रूप बनाया और राजा के पास पहुंची। राजा ने जब अपने गुरु को देखा, रानी को गुरु के रूप में, तो वो अपने गुरु को बहुत खुश हो गए। भाई खूब बैठ करके बातें चीतें किया। फिर कहा कि जो है गुरु ने कहा कि आज चलो हम तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे लिए रोटी बना देते हैं, आज हमारा मन है रोटी बनाए। जब रोटी बनाने लगे वो महीन महीन रोटी पतली पतली फुल का, तो कहा उनको याद आ गई कि देखो हमारी रानी हमारे लिए ऐसे ही रोटी बनाती थी। तो क्या वो बिसरा था उनको? उन्होंने कहा तुम बहुत दिन से थक गए हो, गुरु शिष्य कोई अलग नहीं होता, लाओ तुम्हारे हम चरण दबा दे। पैर जब दबाने लगे तो कहा ऐसे ही मेरी रानी हमारे चरण दबाती थी। धीरे धीरे उनको एहसास हो गया कि ऐसे शरीर उनको अच्छा लगने लगा, बड़ा सुख लगने लगा। तो उन्होंने भाई रानी ने धीरे से बता दिया कि हम तो जो है तुम्हारी पत्नी है, हमने ऐसा रूप बनाया वही योग से वही विचार से। तो राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जो है हम आग में जल करके शरीर अपना त्याग देंगे, हमको ज्ञान क्यों नहीं होता है और हमारा मन या शक्ति हमारे अंदर क्यों नहीं जाती। तो रानी ने यही समझाया राजा तुम इस सबको अपना क्यों मानते हो, रानी को अपना मानोगे तब दुख पाओगे, मन में तुम्हारे विचार नहीं जाएगा। ये सब परमात्मा का बनाया हुआ, सब ये लीला है, भगवान का ही है। ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, समय पर सब कुछ अपने आप ही छोड़ जाता है। इसलिए गुरु हमारे कोई चीज को छुड़वाते नहीं है, कोई चीज के लिए ये नहीं कहते हैं कि तुम इस चीज का त्याग करो। गुरु कहते चीज को तुम नहीं त्याग करोगे वो सब तुम्हें खुद त्याग देंगे। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ पर किसी चीज को छोड़ना नहीं पड़ता है, सब अपने आप ही छूटता। देखो बचपन कैसे छूट गया, युवावस्था कैसे छूट गई, अब ये जो उम्र आ रही है अभी छुट्टी जा रही है। तो इसलिए वो ज्ञानी जो होता है वो संकल्प विकल्प नहीं करता, उसके अंदर एक विचार ऐसे भाव बन जाता है कि जो भी है सब भगवान का है, भगवान के लिए है, वही सच्चा सन्यासी है। इसलिए भगवान ने पहले ही श्लोक में ये बता दिया कि सर्दी गर्मी और जो बरसात जो भी बनी हुई सब भगवान की तरफ से आई, जो मिला है सब भगवान की कृपा से है, जो छुटा हुआ सब भगवान की कृपा से। ऐसा विचार जिसके अंदर आ जाता है तो बाहर की चीज बाहर ही छोड़ देता है, अंतर्मुक्ता में भगवान का ही वो स्मरण करता है, भगवान के अलावा और दूसरा कोई उसके चित्त में विचार नहीं रहता। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं, जर जर्रे में साकार है ये प्रभु, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मोह काए अंधेरा है चारों तरफ। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मोह का है अंधेरा ये चारों तरफ। बिन गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं।
आत्मा में सदा रहता परमात्मा। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। हर गुल में हर लता में है उसकी झलक, है उसी के सहारे से पृथ्वी फलक। हर गुल में हर लता में है उसकी झलक, हर उसके सहारे से पृथ्वी फलक। जड़ो चेतन में उसकी है कारीगरी। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जड़ो चेतन में उसकी है कारीगरी। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। ज्ञान का तत्व मिलता है सत्संग से, सच्चा सुख प्राप्त होता है गुरुदेव से। ज्ञान का तत्व मिलता है सत्संग से, सच्चा सुख प्राप्त होता है गुरुदेव से। कली में सत्संग की महिमा है सबसे बड़ी। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जल जल्ले में साकार है प्रभु। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन